पे मुझे विश्वास है अपने एलजी महोदय पे और मुझे विश्वास है अपने दिल्ली के ईमानदार अधिकारियों पे जो आपके कार्य को बना करके देंगे। आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक हाथ में तख्ती लिया है, सेव स्टूडेंट सेव एजुकेशन। आ रहा हूं। ये जो जितने आपने उठाए हैं, इनके समर्थन में कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग यहां डिस्टरबेंस करना चाहते हैं। नहीं ना, डिस्टरबेंस नहीं करना चाहते हैं ना? ओके, तो आपका कोई विषय अलग है। हाँ, तो आप लोग कल 10 बजे मेरे घर आए। ये देखो, घर आना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बातें भीड़ में नहीं होती। आप चाहते हो कि हम यहीं आके मंच से बोलें, आप हमें अलग दिन बुला लो। हाँ, आप 15 तारीख को दिन में 1 बजे जहां कहोगे, मैं आके आपकी बात सुनने को तैयार हूं। इसलिए इस सभा को आप दूसरे की बात मुझे सुन लेने दो। आपका जो विषय, मैं आपका भी सांसद हूं ना। हाँ, मैं सुनूंगा। अगर आपको लगता है ज्यादा देरी हो जाए तो कल ही 10 बजे सुना दो। इसलिए तो घर बुलाया कि शाम को दुर्गा पूजा है, सवेरे सुना दो। भैया ठीक है। अब दूसरी, हाँ, रेंट ज्यादा है सर, रेंट नहीं। अब देखो, आप जो भी कह रहे हो मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मुझे विषय पे आने दो। हाँ, रूम रेंट नहीं, तो मुझे बोलने तो दो। मैंने लिख लिया। देखो, आपने जब दिखाया था ना, वो हमारा जो सफेद टी शर्ट में मेरा भाई है, और जो आपने ये इसके पीछे लिखा, तो रूम रेंट मैंने पढ़ा और इसको नोट किया। और ये समस्या है। देखो, अभी जो अखिल मूर्ति जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली। पहले तो मैं सबका सम्मान कर दूं, मंच पे जो भी है, हमारे एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी, वो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे हमारे जिले, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुखर्जी नगर के हालात पहले से बदले नज़र आ रहे हैं। इस विषय पर जब हमने बात की स्वेच्छादान फाउंडेशन के बीएन झा और मुखर्जी नगर के लोगों से, तो उन्होंने क्या कहा इस विषय पर कि सांसद मनोज तिवारी जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों के समर्थन में मुखर्जी नगर में जनसभा करके गए और वादा किया, क्या कहा लोगों ने, देखिए। आपका नाम? मेरा नाम बलबीर मान है और मैं यहीं मुखर्जी नगर की रेजिडेंट हूँ। जो जिस तरीके से मुखर्जी नगर के आज हालात को रखे हैं, तमाम सीलिंग हुई है सरकार के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एमसीडी ने कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं आप? सर, सीलिंग तो हो ही रही है, कोर्ट के ऑर्डर बिल्कुल स्पष्ट हैं और अभी एमसीडी भी काम कर रही है उसके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से आदेश हैं। तो सीलिंग तो हो रही है और एक तरह से अब ये कोर्ट की ही बात मानी जा रही है। वहीं देखा गया, अभी एक सप्ताह पूर्व सांसद मनोज तिवारी और तमाम कोचिंग सेंटर ने मिलकर एक अभियान चलाया कि मनोज तिवारी आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। कैसे देखते हैं इनको आप? सर देखिए, मनोज तिवारी सबके सांसद हैं, सिर्फ एक ग्रुप के सांसद नहीं हैं। और जब उनको बुलाया गया तो वो आई, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए उनको जब भी कोई बुलाए। और उन्होंने जो उनकी उस समय तक इन्फॉर्मेशन थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने जो है अपना जो भी बात रखी है। लेकिन समझदार व्यक्ति है सर, इस बात का वो देखेंगे, संज्ञान लेंगे कि जो कोर्ट के आदेश हैं उनके हिसाब से ही काम हो रहा है। और सर, ये मनोज तिवारी कलाकार हैं, थोड़े भावुक भी होते हैं कलाकार, तो बहुत जल्दी ये बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है आए। क्या लगता है, जैसे कोचिंग सेंटर तो तमाम पीजी मालिकों के द्वारा ये एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और एक दबाव दिखाने के लिए यहाँ के लोगों के खिलाफ कि नहीं, ये सीलिंग खुल जाएगी, क्या इन चीज़ों का संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए?
जी ज़रूर उनको देखना चाहिए कि कौन लोग हैं ये सर। ये हम लोगों को पता है लेकिन कोर्ट को नहीं पता है कि ये लोग कौन हैं। ये ज़्यादातर सर वही हैं प्रॉपर्टी डीलर्स जिनको हम कहते हैं कि। और देखिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने तो मन बना लिया है यहाँ से जाने का। कुछ तो चले गए हैं, कुछ देख रहे हैं जगह, हमें जो पता चला है, और बहुत से स्टूडेंट्स भी निकल गए हैं। तो मेन समस्या अब आ रही है सर प्रॉपर्टी डीलर्स को, तो उनको भी देखना चाहिए। वो उनका काम अगर प्रॉपर्टी डीलर का है सर, वो अन्य क्षेत्रों में भी जाके अपना काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुखर्जी नगर में ही सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का काम होगा, और जगह भी जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। धन्यवाद। सर गौतम कपूर, मैं स्वेच्छादान फाउंडेशन से। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मुखर्जी नगर में घटनाएं हुई, अग्निकांड भी हुआ, लोग घायल भी हुए, उसके बाद की स्थिति को आप लोग कैसे देखते हैं? सर 15 जून 2023 को सबसे पहले फायर इंसिडेंट हुआ। उसके बाद सर 25 जून 2023 को कोर्ट ने क्लियर बोला कि शट डाउन, सर देखिए, शट डाउन ऑल कोचिंग्स, ठीक है सर, 25 जून 2023 को। और राजेंद्र नगर इंसिडेंट 27 जुलाई 2024 को हुआ। सर 368 दिन थे इस ऑर्डर को मानने के लिए एमसीडी के बाद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी एमसीडी ने। अगर एमसीडी कुछ कार्रवाई करती तो ये राजेंद्र नगर इंसिडेंट तो नहीं होता। बाकी सर बच्चे सबके लिए प्यारे हैं, सबके प्रीशियस हैं, सबके सेम है। एमसीडी को अभी भी अपने प्रोसेस को फॉलो रखना चाहिए, किसी भी पॉलिटिशियन दबाव में ना आके जो सीलिंग चल रही है, कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रही है, उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट है। वहीं देखा जाता है कि चाहे मुखर्जी नगर की बात करूं, चाहे राजेंद्र नगर की बात करूं, चाहे लक्ष्मी नगर की बात करूं, इस तरीके की गतिविधियां पूरी दिल्ली में चल रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये इस चीज़ के बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए सर। उनको प्रॉपर, जब इतना वो 2.5-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, तो स्टूडेंट को भी वो एटमॉस्फेयर देना। एक रेजिडेंस एरिया में कोचिंग थोड़ी पॉसिबल है सर। 2000 बच्चों की, 3000 बच्चों के बैचेस थोड़ी पॉसिबल है। उनको नोएडा, गुड़गांव सब नियर बाय है सर, दिल्ली से एनसीआर में है, तो वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। 3 लाख आप ले रहे हैं एक छोटे से हॉल में, भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को डाल के पढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक कोचिंग इंडस्ट्री की है। कोर्ट के निर्णय के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर कोर्ट ने तो 1 साल पहले ही निर्णय दे दिया था, वो फॉलो ही नहीं किया गया। फॉलो किया गया होता तो मैं फिर कह रहा हूँ राजेंद्र नगर इंसिडेंट नहीं होता। जो 3 बच्चे गए हैं वो नहीं जाते। बाकी सर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी एमसीडी जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन किसी भी दबाव में ना आए और इसको कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मुखर्जी नगर में कभी कोचिंग संस्थानों द्वारा कार्यक्रम रखा गया और बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होल्डिंग्स लगाए गए और सांसद जी को यहाँ आमंत्रित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपना हक मांगने का। अब कोई न्याय के लिए मांगता है, कोई अन्याय के लिए मांगता है, मांगता तो सब है, तो उनका अधिकार था, उन्होंने किया। मुझे इस पर कोई कुछ नहीं कहना। देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने रोड मैप पे चलता हूँ। कौन क्या कर रहा है मुझे इससे नहीं पता। मेरा सिर्फ 2 ही वादा है मुखर्जी नगर की जनता से। मुखर्जी नगर की जनता को यहाँ सुरक्षित माहौल प्रदान करना और एक जीने की तरह जो रेजिडेंशियल कॉलोनी, बहुत सुंदर कॉलोनी है, वो पुनः लौटाना और छात्रों को शोषण से बचाना। वहीं अगर देखा गया वहाँ छात्रों ने तमाम अपनी जो शिकायतें हैं, जो तमाम जो यहाँ पर पीजी संचालक हैं और जो रिहायशी मकानों में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ दिए कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए हम हमेशा मुद्दा उठाते हैं कि मुखर्जी नगर एरिया में एक लिमिटेड घर है, और लिमिटेड घर है जिसमें कि 1355 घर है। 1355 घर को अगर आप 4 फ्लोर में डिवाइड करें तो एक बिल्डिंग में 20 लोग रह सकते हैं। 20 को अगर 1355 से करें तो लगभग होता है 30,000 के करीब लोग रह सकते हैं। जहाँ पे 2-2.5 लाख से ज़्यादा, सिर्फ मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ मैं, नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विकास, परमानंद कॉलोनी, इंदिरा विहार, हकीकत नगर, ऑटोनॉमस लाइन छोड़ के बात कर रहा हूँ। अगर टोटल ले लेंगे तो यहाँ 10 लाख, जबकि रिकॉर्ड में 72,000 लोगों के लिए मुखर्जी नगर वार्ड बना। मैं कहता हूँ बच्चों वगैरह मिला के 1 लाख हो जाए, लेकिन जहाँ 10 लाख लोग रहेंगे, एक के बदले 10 गुना ज़्यादा रहेंगे, तो डेफिनेटली है उसका शोषण स्टार्ट हो जाएगा। छोटे छोटे केबिन बनेगा, रूम तो है नहीं, रूम नहीं है तो क्या होता है, एक रूम को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है वुडन पार्टीशन करके। छात्रों को शोषण किया जाता है। अब कोई ज़्यादा पैसा देने वाले हैं तो कम पैसे देने वाले को निकाल दो। लाइब्रेरियों में
घुसेड़ दिया जाता है, क्योंकि रूम सही नहीं मिलता है। छात्रों की मजबूरी है लाइब्रेरी में जाके पढ़ना। वहीं देखा गया है कि जिस तरीके से बैनर पोस्टर से पाटा गया, मनोज तिवारी आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे, और सीलिंग खोलने की बात करी गई है, सांसद जी ने भी आश्वासन दिया था। क्या लगता है जो कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ एमसीडी या लोग काम करेंगे? देखिए, कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो ये समझ लीजिए कि वो अन्याय होता है, क्योंकि जिस देश में कोर्ट की अवमानना हो जाएगी तो सोचिए वहाँ पे अराजकता फैल जाएगी, और वो जो अराजक फैलाएंगे उसको एक रेजिडेंशियल एरिया में रहना मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बात है। लगभग अभी कितनी यहाँ पर कोचिंग सेंटरों को एमसीडी द्वारा सील किया गया है? ऑलमोस्ट 90% कोचिंग को सील कर दिया गया है। 90% कोचिंग को सील कर दिया है। आरडब्ल्यू प्रतिनिधि होने के नाते कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मैं बहुत खुश होता हूँ कि लोग की, महिलाओं की, बच्चों के जब मैसेज आते हैं मुझे कि जहाँ साहब आपने नई जिंदगी दे दिया है, बच्चे अब रोड पे खेल रहे हैं, हम बेधड़क बतरा से, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलता है कि चलो किसी के जीने के लिए मैं आसरा बना।